महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कुछ ऐसे मुद्दे मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बहुत सारी कुछ अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो शुरू करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला पॉइंट है द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल टू एडेक्वेटली एक्सप्लेन हाउ सर्टन मॉलिक्यूल्स कंटेन टू और मोर इक्विवेलेंट बॉन्ड्स। ये हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता सकती है कि एक ही मॉलिक्यूल में दो और दो से ज़्यादा इक्विवेलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। इसके बारे में कोई जानकारी हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं मिलती है। उस बॉन्ड ऑर्डर लाई between that of a single bond and that of double bond, such as the bonds in resonance stabilized molecule। दोस्तों, जिन मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स दोनों जहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस के जरिए मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी प्राप्त करता है। तो ऐसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल्स है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड के बारे में या रेजोनेंस के बारे में हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इसलिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है। द सेकेंड मेजर पॉइंट इज दैट दिस इज वेयर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रूव्ड टू बी मोर पावरफुल देन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वीबी थ्योरी से ज़्यादा पावरफुल है? क्योंकि सिंस द ऑर्बिटल्स डिस्क्राइब्ड बाय द एमओटी रिफ्लेक्ट्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी मॉलिक्यूल का कौन सा शेप, उसमें कितनी बॉन्डिंग और कितनी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, ये सारी जानकारी हमें एमओ थ्योरी से मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एमओ थ्योरी के बारे में कुछ अच्छे की फीचर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ लिस्टेड करता हूँ। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफर्ड बाय द बॉन्डिंग स्पीसीज। दोस्तों, केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने जा रहे हैं जो दो और एटम्स है, ये एटम्स की कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करती है और मॉलिक्यूल फॉर्म करने जा रही है। इसका मतलब है द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग स्पीसीज में है और उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी। अब दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट, देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अलग अलग तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है, जैसे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जान ले कि जितनी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूल फॉर्म करती है, उसमें तरह तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है। जैसे कि सबसे पहले हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट इज बॉन्ड फॉर्म करती तो है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो बॉन्ड बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल होती है, इसलिए उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग है, यानी कि बॉन्ड बनाने का विरोध करती है, उसकी ऑपोजिट है, अपोज करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होने से।
तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता है क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है। जो बॉन्डिंग में मदद रूप भी नहीं होती है और उसमें हेल्पफुल होने की बजाय उसका विरोध करती है, प्रतिरोध करती है, उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉन बॉन्डिंग, दैट इज नॉन बॉन्डिंग। इसका मतलब है ये बॉन्डिंग में मदद रूप भी नहीं कर सकती है, हो सकती है, और उसका विरोध भी नहीं करती है, यानी कि नॉन बॉन्डिंग, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये 3 तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें मिलती है। ऑफ दिस, इनमें से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल ऑलवेज हैव हायर एनर्जी देन द पेरेंट ऑर्बिटल। यहाँ जो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उससे ज़्यादा एनर्जी वाली ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये बॉन्डिंग प्रोसेस में मदद रूप नहीं हो सकती है। वेरएस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल ऑलवेज हैव लोअर एनर्जी देन द पेरेंट्स। तो पेरेंट ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उससे कई कम एनर्जी वाली ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम हिंदी में बंध कारक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ऐसी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ये बॉन्ड बनाती तो है लेकिन बहुत उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी। ऑर्बिटल की जो एनर्जी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसमें फील्ड होते हैं। फ्रॉम द ऑर्बिटल विद द लोएस्ट एनर्जी टू द ऑर्बिटल विद द हाईएस्ट एनर्जी। इसका मतलब है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी में फील्ड होगा, फिर ये पेयरिंग होने के बाद थोड़ी हायर एनर्जी वाली ऑर्बिटल को वो पसंद करेगा। इसी हिसाब से लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है। देन द मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितनी ज़्यादा एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अकर when the combining atomic orbitals have similar energies। ऐसी ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकती है जिसकी एनर्जी जो है वो लगभग सिमिलर होती है, यानी कि आइडेंटिकल, एक समान एनर्जी वाली जो ऑर्बिटल्स है एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन सिंपल टर्म्स the molecular orbital theory states that each atom tends to combine together and form molecular orbitals। प्रत्येक एटम जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आने की टेंडेंसी रखता है और एक दूसरे के साथ कंबाइंड होके फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। देन एज अ रिजल्ट ऑफ सच अरेंजमेंट, इस तरह की अरेंजमेंट होने के बाद हमें परिणामी क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ डिफरेंट न्यूक्ली। एज अ रिजल्ट सच अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि जब एटम के पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है तो इलेक्ट्रॉन्स उस एटॉमिक ऑर्बिटल में पाए जाते हैं एंड दे आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ डिफरेंट न्यूक्ली, यानी कि वो अपने अपने एटम के अपने अपने न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं। ये वीबी थ्योरी का ये सिद्धांत है। इन शॉर्ट एंड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब ये दूसरे मुद्दे के बारे में और बोलूँ तो, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी न्यूक्ली के आसपास पाया जाता है, यानी कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय ऑल द न्यूक्लियस इन अ मॉलिक्यूल। ओके, सभी इलेक्ट्रॉन्स सभी मॉलिक्यूल के पाए जाते हैं। इन शॉर्ट, एन इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन
मॉलिक्यूल में कहीं पर भी पाया जाता है और उसकी संभावना भी ज़्यादा रहती है। Molecular orbital theory approximation of the molecular orbitals as linear combination of atomic orbitals can be illustrated as follows। दोस्तों हमें molecular orbital theory ये बताती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक रेखस्थ सामने एक दूसरे को अप्रोच करती है और कंबाइन करती है और एक समान एनर्जी वाली ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है, जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। हाउएवर, टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी more clearly and in depth, it is important to understand what atomic and molecular orbitals are first। दोस्तों ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, ये दोनों का डिफरेंस हमें समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये atomic orbital of one atom and this is the 1s orbital of atomic और एटम दूसरा। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये समान एनर्जी वाली है, आइडेंटिकल एनर्जी है, सिमिलर एनर्जी वाली, और एक दूसरे के साथ जब मॉलिक्यूल फॉर्म करेगी तो मॉलिक्यूल के पास ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। इसको हम मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो ये जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल से बहुत कम है, और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी आप देख सकते हैं पेरेंट ऑर्बिटल से कहीं ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती है तो उसे सिग्मा, कभी कभी सिग्मा 1s बॉन्डिंग भी लिखा जाता है। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के ऊपर स्टार लगाया जाता है जैसे कि सिग्मा स्टार, और कभी कभी सिग्मा 1s स्टार भी लिख सकते हैं। तो इसी हिसाब से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी हिसाब से पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जितना भी पॉइंट्स है वो मैंने आपको क्लियर करके बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।